Good morning, children. Class 7, lesson number 4, The Spirit of Diwali, part 8, page number 18 and 19. After that fateful Diwali, Chandan had to bear the ordeal of 2 more Diwalis. This was the third. While the world celebrated the festival of lights, Chandan mourned for his family and his little world of happiness, which had been so cruelly destroyed. उस दुर्घटना के बाद, उस दिवाली की रात शाम को जो दुर्घटना हो गई, उसके बाद चंदन को और 2 दिवालियों का सामना करना पड़ा। और ये वाली दिवाली तीसरी दिवाली थी जब सभी लोग दिवाली का आनंद ले रहे थे। चंदन अपने फैमिली के लिए रो रहा था और उसकी छोटी दुनिया इस घटना के द्वारा पूरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से उसका जो स्वप्न था वो सब नष्ट हो गया था। और यह बहुत ही उसके लिए दुखजनक घटना थी। Chandan got up with a start. Did he actually hear someone crying out in pain, or was he imagining things? He heard the sound again. और वह फिर से खड़े हो जाता है और क्या वह सही में दर्द के मारे रोते हुए किसी की आवाज सुना था, या तो वह कल्पना कर रही थी ये आह की आवाज वो फिर से वो सुनने लगता है। He scrambled up and went out. An old man was lying sprawled on the ground. He must have been around 70. He had white and capped hair and an equally white, staggy beard. He was wearing a white kurta and pajama. Chandan helped him up and made him sit on a wooden bench. और वह घसीटते हुए बाहर की ओर चला जाता है। तब वह देखता है कि ग्राउंड पर, जमीन पर एक बूढ़ा व्यक्ति उस दीवार के सहारे लेटा हुआ है और वो करीब 70 साल का होगा और उसकी बाल भी बहुत दिनों से कटी हुई नहीं है, बिना कटा हुआ उसका सफ़ेद बाल, और उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी थी। वो जो भी दाढ़ी बहुत दिनों से कटे हुए नहीं थे। और वह सफ़ेद रंग का कुर्ता और पजामा पहने हुए था और चंदन उसको मदद करता है और उसको उठाते हुए वह जो लकड़ी का बेंच था उसके पास, उसमें वह बैठा देता है। Thanks, beta, the old man said. He had a soft, gentle voice. Right opposite the dhaba was Vimal Cinema Hall, which was brightly lit up. As the lights fell on the old man's face, Chandan noticed that he was blind. वो इस प्रकार बोलता है, बेटा थैंक यू। वो बूढ़ा व्यक्ति चंदन को धन्यवाद कहता है, धन्यवाद देता है और उसकी आवाज़ बहुत ही मुलायम और धीमे से वह बोलता है, उससे बातें करता है। और उस ढाबा के दूसरे साइड, दाहिने साइड में विमल नाम का सिनेमा हॉल था जिसमें अच्छी तरह से लाइट जल रहे थे, क्योंकि दिवाली में घर अच्छी तरह सजाए जाते हैं, तो सिनेमा हॉल भी बहुत अच्छी तरह से लाइट के द्वारा सजाया गया था। और जो लाइट जल रही थी उससे उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर आ गया, जिससे तब चंदन उसे देखता है कि वह एक अंधा व्यक्ति था। बच्चों को इतनी बात समझ में आई? बच्चे इसे पढ़ेंगे
और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो भी कठिन शब्द हैं उसे सीखेंगे। थैंक यू।